आज हम देखेंगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टॉप 10 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में और उनके कॉमिक ओरिजिन को भी जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका। सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका बनना एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है, स्पेशली रेस और आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जो हमें द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। यहाँ वो ब्लैक मैन के तौर पर शील्ड उठाने की इम्प्लीकेशन से डील कर रहे हैं। ट्रेलर में सैम के लीडरशिप क्वालिटीज को टेस्ट किया जा रहा है, जहाँ वो एवेंजर्स को रिफॉर्म करने की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को नेविगेट कर रहे हैं, जो आने वाले एमसीयू इवेंट्स जैसे एवेंजर्स द डूम्सडे के लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। कॉमिक कनेक्शन। सैम विल्सन ने कॉमिक्स में भी कैप्टन अमेरिका का मेंटल उठाया था, जहां उसने स्टीव रॉजर के लेगेसी को ऑनर किया पर अपने यूनिक अप्रोच भी लगाया, जो ज्यादा इंक्लूसिव और मॉडर्न है। ऑल न्यू कैप्टन अमेरिका स्टोरी लाइन में सैम को हाइड्रा के इन्फिल्ट्रेटर्स से फाइट करनी पड़ती है, जो ये दिखाता है कि कैप्टन अमेरिका बनने का डिसीजन कितना डिफिकल्ट और हाई स्टेक्स वाला है। नंबर 2 पे है जैक्विन टॉरेस। जैक्विन टॉरेस अब फाल्कन बना है, जो उसके सैम विल्सन के लिए डीप एडमिरेशन और रिस्पेक्ट को शो करता है और दोनों के बीच मेंटर और स्टूडेंट के डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करता है। टॉरेस का नया रोल एज फैल्कन उसे एमसीयू के फ्यूचर में एक की रोल बनाता है, जिससे लगता है कि वो ब्रॉडर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होगा, जिसमें नए या यंगर हीरोज हो सकते हैं। कॉमिक कनेक्शन। टॉरेस को कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां उसका फैल्कन बनने का ओरिजिन एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया, जिसमें उसका ह्यूमन डीएनए को फैल्कन डीएनए के साथ फ्यूज किया जाता है। टॉरिस की पावर्स में आते हैं सुपर ह्यूमन एबिलिटी, जिसमें हाइटेंड सेंसेस और फ्लाइट कैपेबिलिटीज भी शामिल है, जो उसे एक पावरफुल अलाय बनाता है सैम विल्सन के लिए। नंबर 3, आइजैक ब्रैडली। आइजैक की पास्ट और गवर्नमेंट ने उसके साथ जो मिस ट्रीटमेंट किया, वो स्टीव रॉजर के कैप्टन अमेरिका का एक डार्क मिरर है, जो अमेरिका ने अपने ब्लैक हीरोज के साथ हिस्टोरिकली कैसे ट्रीट किया है, उसके क्रिटिक ऑफर करता है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन के साथ उसकी पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट दोनों कैरेक्टर को सुपर सोल्जर प्रोग्राम की पेनफुल लेगेसी से फेस करने पर मजबूर कर सकती है, जो फिल्म के नैरेटिव को इमोशनल डेप्थ देगी। कॉमिक कनेक्शन। आइजैक ब्रैडली का ओरिजिन ट्रूथ रेड, व्हाइट एंड ब्लैक में होता है, जहां उसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक सीक्रेट सुपर सोल्जर सीरम एक्सपेरिमेंट के लिए फोर्सफुली इनलिस्ट किया गया था, जो स्टीव रॉजर्स का प्रोटोटाइप था। आइजैक ब्रैडली का ग्रैंडसन एलिजा ब्रैडली कॉमिक्स में पैट्रियट के नाम से भी जाना जाता है, जो यंग एवेंजर्स का एक मेंबर बनकर अपने ग्रैंडफादर की लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। नंबर 4, सैमुअल स्टन्स एके द लीडर। द लीडर का 10 साल बाद रिटर्न मार्वल के लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग कमिटमेंट को हाईलाइट करता है, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड को एमसीयू के अर्ली फेजेस से कनेक्ट करता है। द लीडर में उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसे कैप्टन अमेरिका के लिए एक फॉर्मिडेबल इंटेलेक्चुअल फो बनाता है, जो शायद गामा रेडिएशन और हल्क रिलेटेड कैरेक्टर से ब्रॉडर एमसीयू स्टोरीज में टाई इन करेगा। कॉमिक्स कनेक्शन। द लीडर का इंटेलिजेंस गामा रेडिएशन का एक बाय प्रोडक्ट है, जो उसको ह्यूमन इंटेलेक्ट के बियॉन्ड पुश करता है, मेकिंग हिम वन ऑफ हल्क्स मोस्ट डेंजरस एनिमीज। कॉमिक्स में द लीडर ने हल्क के दुश्मन एबोमिनेशन के साथ टीम अप किया है, जिससे उसकी थ्रेट लेवल और भी बढ़ जाता है और ये एमसीयू में भी एक पोटेंशियल टीम अप हिंट हो सकता है। नंबर 5, थेडियस रॉस प्रेसिडेंट और रेड हल्क। थेडियस रॉस का रेड हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन होना शायद एमसीयू के ड्यूरेशन को डार्कर और मोर कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स की तरफ ले जाएगा, स्पेशली रॉस के ऑथराइजेशन टेंडेंसीज को दिखाते हुए। उसका रोल एज प्रेसिडेंट और रेड हल्क दोनों उसे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में एक पाइवोटल फिगर बनाता है, जो हल्क फैमिली और सुपर हीरो एक्टिविटीज में गवर्नमेंट इंटरवेंशन जैसे लार्ज स्केल स्टोरी लाइन को लीड कर सकता है। कॉमिक कनेक्शन। रेड हल्क एके रल्क का फर्स्ट अपीयरेंस हल्क 2008 सीरीज में होता है, जहां उसका ब्रूट स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का डेडली कॉम्बिनेशन उसको एक टेरिफाइंग अपोनेंट बनाता है। रेड हल्क ने कॉमिक्स में एवेंजर्स और एक्समैन के साथ भी क्लैश किया है, जो फ्यूचर एमसीयू क्रॉसओवर के लिए ग्राउंड वर्क सेट कर सकता है, स्पेशली अगर म्यूटेंट्स एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो।
नंबर 6, सेब्रा। सेब्रा का रीइमेजिन होना एज अ फॉर्मल ब्लैक विडो उसे एमसीयू के ब्रॉड स्पॉनिज नेटवर्क से जोड़ता है, नताशा रोमानोव और एलोना बेलोवा जैसे कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करता है। उसका रोल गवर्नमेंट में उसके लॉयल्टीज को टेस्ट कर सकता है, जहां उसकी पास्ट एज अ ब्लैक विडो और उसके नए पोजीशन के ड्यूटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉमिक कनेक्शन, सेब्रा एक इजराइल सुपर हीरोइन पहली बार द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक्स 1981 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जहां उसकी पावर्स सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लाइट इंक्लूड करती है। सेब्रा का इन्वॉल्वमेंट कॉमिक्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और म्यूटेंट इशू के साथ होता है, जिससे ये हिंट मिल सकता है कि एमसीयू में भी म्यूटेंट का रोल ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। नंबर 7, बेटी रॉस। बेटी रॉस का रिटर्न ब्रूस बैनर के साथ रोमांटिक टेंशन को रीइग्नाइट कर सकता है, जो उसके इंटरैक्शंस को और इमोशनल स्टेक्स देगा, स्पेशली अगर वो हल्क रिलेटेड प्लॉट लाइंस में इन्वॉल्व हो तो। उसका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू रेड शी हल्क या हार्पी एमसीयू में गामा म्यूटेटेड कैरेक्टर्स और उनके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करेगा। कॉमिक कनेक्शन, बेटी रॉस ने कॉमिक्स में रेड शी हल्क और हार्पी दोनों के मेंटल अडॉप्ट किए हैं, जो उसके इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ के इवैल्यूएशन को दिखाता है। रेड शी हल्क का कॉन्फ्लिक्ट ब्रूस बैनर के साथ उसके ड्यूअल नेचर बैनर हल्क की वजह से और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो फिल्म के कैरेक्टर डायनेमिक्स में एड टेंशन ला सकता है। नंबर 8, साइड विंगलर। साइड विंगलर का सरपेंट सोसाइटी का लीडर होना एमसीयू में एक नए ऑर्गेनाइज क्राइम एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करता है, जो फ्यूचर फिल्म्स और सीरीज में एक्सपांड हो सकता है। किंग पिन जैसे कैरेक्टर्स के थ्रू क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को और लेयर्स दे सकता है। उसकी एबिलिटीज कॉमिक्स में टेलीपोर्टेशन इंक्लूड करती है। अगर ये एबिलिटीज रिटेन होती है तो वो कैप्टन अमेरिका के लिए एक पर्टिकुलरली इलूसिव और डेंजरस अपोनेंट बन सकता है, जो उनके इनकाउंटर्स के स्टेक्स को और बढ़ा देगा। कॉमिक कनेक्शन, साइड वाइंडर सरपेंट सोसाइटी का फाउंडर पहली बार कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स में अपीयर होता है, जहां उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस उसके बैटल्स में उसे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। सरपेंट सोसाइटी ने कॉमिक्स में फ्रीक्वेंटली कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट प्लान्स बनाए हैं, जिसमें सुपर विलन्स का एक इसेंबल होता है, जो एमसीयू में एक पोटेंशियल विलन टीम अप हिंट करता है। नंबर 9, जोशा रॉकमोर्स कैरेक्टर। अगर जोशा रॉकमोर्स का कैरेक्टर लाइला टेलर निकला तो ये सैम विल्सन के लिए एक सिग्निफिकेंट रोमांटिक सब प्लॉट को इंट्रोड्यूस करेगा, जो नैरेटिव में उसके पर्सनल स्टेक्स को और डीपन करेगा। अल्टरनेटिवली अगर वो मिस्टी नाइट को पोर्ट्रे करती है तो उसकी इंक्लूजन ब्रेव न्यू वर्ल्ड को एमसीयू के स्ट्रीट लेवल हीरोज से कनेक्ट करेगा, जो ल्यूक केज और डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर के साथ फ्यूचर क्रॉसओवर के लिए ग्राउंड वर्क सेट करेगा। कॉमिक कनेक्शन, लाइला टेलर सैम विल्सन की लॉन्ग टाइम लव इंटरेस्ट है, एक जर्नलिस्ट होती है जो सैम विल्सन के सुपर हीरो लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। मिस्टी नाइट एक बायोनिक आर्म डिटेक्टिव ने कॉमिक्स में आयरन फिस्ट और ल्यूक केज के साथ टीम अप किया है, जिससे एमसीयू में पोटेंशियल क्रॉस ओवर्स की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है। नंबर 10, रोजा सेलेजार। अगर रोजा सेलेजार सच में डायमंड बैक प्ले कर रहा है तो उसका कैरेक्टर डेंजर और करिश्मा का यूनिक ब्लेंड लाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में डायमंड बैक को कैप्टन अमेरिका के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है, कभी फो तो कभी अलाई के रूप में। उसका इन्वॉल्वमेंट सरपेंट सोसाइटी के साथ शायद फिल्म के कुछ इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस में होगा, जो उसके कॉम्बैट स्किल्स को शोकेस करेगा और उसे एक फॉर्मिडेबल एंटागोनिस्ट इस्टेब्लिश करेगा। कॉमिक कनेक्शन, डायमंड बैक का रियल नेम रेचेल है। डायमंड बैक सरपेंट सोसाइटी की एक प्रोमिनेंट मेंबर होती है और उसकी स्किल्स क्लोज कॉम्बैट और नाइफ थ्रोइंग में एक्सपर्ट होती है, जो उसे एक डेंजरस एडवर्सरी बनाता है।